welcome back. In this video series, we are studying class 11th. So let's continue exercise 3.3. In previous lecture, we have understood question number 1, 2, 3. So we'll continue from question number 4. Question number 4 is 2 sin square 3 pi by 4 plus 2 cos square pi by 4 plus 2 sec square pi by 3 is equals to 10. Taking LHS again, so 2 sin 3 pi by 4 whole square plus 2 cos pi by 4 and cos pi by 4 whole square plus 2 sec pi by 3 whole square. क्वेश्चन इज वेरी इजी. एक बार पॉज करके और ट्राई कीजिए, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा आपसे. फिर भी अगर नहीं आता है तो आप देखिए साइन 3 पाई बाय 4. अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज पढ़ी कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर छोटा है तो माइनस का साइन आता है और अगर बड़ा है तो प्लस का साइन आता है. किसके साथ? पाई के साथ या 2 पाई के साथ, जो भी हमारा वहां पे इंटरवल हम चूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे इंटरवल बन रहा है डिपेंड करता है. 2 साइन पाई माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर. और ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो बस एक ही बार में वही चीज, कुछ प्रैक्टिस भी करो साथ में तो समझ आ जाएगी कि हाँ ऐसा क्यों होता है. जब भी आप ये सही यूज करें और डिफरेंट एंगल ये लेके एक बार यूज करो, ट्राई करो, आ जाएगा समझ में. पाई माइनस पाई बाय 4 तो 4 पाई माइनस पाई तो 3 पाई बाय 4 तो करेक्ट है, नो प्रॉब्लम. प्लस 2 cos पाई बाय 4. cos पाई बाय 4 अगेन देखो हमारे पास टेबल ऑलरेडी हमने बनाई है. cos पाई बाय 4 कितना होगा बेटा? cos पाई बाय 4 हमारे पास होता है 1 बाय रूट 2. तो 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 sec पाई बाय 3. तो sec पाई बाय 3 यहाँ पर sec और पाई बाय 3 होता है 2 into 2 square. So our solution will be what? 2 sin pi minus pi by 4. देखो वापस साइन में जाना है और पाई माइनस मतलब क्या? सेकंड क्वाड्रेंट. तो पाई माइनस में अब देखो साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है. तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? साइन थीटा प्लस का. तो ये फॉर्मूला आप लिखिएगा और फिर क्वेश्चन करते हैं आगे. साइन पाई माइनस पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 होल स्क्वायर प्लस 2 into 2 by root 2 1 upon root 2 whole square, that is 1/2 plus 2 square, that is 4 to the 8 and here is 1, 2 to the 1. 2 साइन पाई बाय 4. एक बार चेक करो साइन पाई बाय 4 क्या है. वापस साइन में पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 होल स्क्वायर प्लस 1 तो यहाँ से और 8 1 9 हो गया हमारे पास. अगेन 2 बाय 2 बनाए, रूट 2 का स्क्वायर होगा तो आपका 2 आएगा. 2 बाय 2 अगेन 1 प्लस 9. तो 1 प्लस 9 इज इक्वल्स टू व्हाट? 10 व्हिच इज इक्वल्स टू RHS. है सिंपल क्वेश्चन. तो अब मैं समझता हूँ आपको ये एंगल कैसे हम प्लस और माइनस करके चेंज करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5th, we have find the value of sin 75. Okay, question number 5th, sin 75 degree. Question number 5th, its first part, sin 75 degree. अब क्या करें? बोले सर 75 डिग्री तो आपके इसमें पूरे में नहीं है. अब क्या सोचो कि हम 75 कैसे लिख सकते हैं. क्या किन्हीं दो एंगल को इनमें से प्लस करके हम लिख सकते हैं या फिर दो एंगल को माइनस करके लिख सकते हैं. चेक करो. साइन 75 70 0 प्लस 75 तो होगा नहीं. 30 प्लस समथिंग हो सकता है. 30 प्लस 40 75, मतलब 30 प्लस 45 अपन कर सकते हैं. हाँ जी कर सकते हैं. तो हमने वही किया. साइन
30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल की वैल्यू हमें पता है। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है तो पता है, साइन ए प्लस बी दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपका आइडेंटिटी होती है। तो इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ अप्लाई किया तो बेटा क्या आएगा, देखो साइन 30 प्लस कॉस 45 सॉरी इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 45, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। सो अब हमने इसकी वैल्यूज पुटअप करी। साइन 30 कितना, साइन 30 चेक करो, साइन 30 1/2 cos 45 1/√2 plus cos 30 is √3/2 into sin 45 is 1/√2. So our final answer will be what? 1/2√2 plus √3 to √2. After taking common या आफ्टर टेकिंग एलसीएम ऐसा भी कह सकते हो क्योंकि 2√2 दोनों में ही है, 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1। और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो √2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम रैशनलाइज भी कहते हैं। तो हमने रैशनलाइज किया इसका, √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1 प्लस √3 एंड √2, यहाँ √2 2 2 4, दिस विल बी द आंसर। इस तरह से आपने क्वेश्चन करना था। एक और देखते हैं, साइन सॉरी tan 15 डिग्री। चलो ये भी देख लेते हैं, ये हमारा इसका आंसर होगा ना। फॉर्मूले देखो, ट्रिग्नोमेट्री जब आप कर रहे हैं ना तो बिना फॉर्मूले के नहीं चलता है। फॉर्मूले आपको लर्न करना पड़ेंगे। जब मैं जो प्रीवियस वीडियो में आपको फॉर्मूले एक्सप्लेन किए कि किस तरह से हमें फॉर्मूले लर्न करना है, वो आप जाके देखिए और अच्छे से समझिए उसको, है ना। तो उससे आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो tan 15 डिग्री अगेन आप सोचो, बोले सर 15 डिग्री तो होता ही नहीं हमारे पास, तो नहीं होता तो प्लस में तो हो ही नहीं सकता। सोचो आप, जब है ही नहीं 15 तो क्या प्लस करके करेंगे, तो माइनस करके ही होगा। अब सोचो, तो माइनस करके अगर होगा तो हम पीछे से चलते हैं, 90 माइनस 0, बोले सर पॉसिबल नहीं। उसके बाद देखो 5 वाला यही है कि दिख रहा है मेरे को, तो हम या तो 45 माइनस 30 कर दें या तो फिर 60 माइनस 45 कर दें, दोनों एक ही बात है। क्यों? क्योंकि हमें तो 15 डिग्री चाहिए और यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, 10 60 माइनस 45 में यूज कर रहा हूँ, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। एक बार पॉज करो और फॉर्मूला वापस चेक करो कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला हमारे पास होता है a माइनस बी दैट इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे होता है। तो चलिए पुट वैल्यूज और फॉर्मूले को लिखिए। After applying this formula, we'll get what? Tan 60 minus tan 45 degree upon 1 plus tan 60 into tan 45. वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप, सारी वैल्यूज तो आपने बताई है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो ये रहा 10 और ये रहा 60 √3। tan 45 की कितनी है, देखो 1, ये वाली, तो 1 अपॉन में 1 प्लस tan 60 की वापस ये हमारे पास ही लिखी हुई है √3 into 1। तो ये कितना हुआ बेटा, देखो √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे बेटा,
रैशनलाइज करें, और क्या कर सकते हैं। तो रैशनलाइज किया हमने इसको, क्योंकि यहाँ पे रूट है, √3 + 1 है। सो √3 - 1, √3 + 1, तो यहाँ पर भी आ गया √3 - 1 एंड √3 - 1। तो अब आप सभी को रैशनलाइज करना तो आता ही है, तो यहाँ हो गया बेटा 3 - 1 और √3 - 1 का होल स्क्वायर।